मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा थे और अभी अभी स्वदेश लौटे हैं। सर, आपकी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेटिकली हमको अलग थलग किया गया, कोई बड़ा देश हमारे साथ में नहीं आया। आप 5 देशों की यात्रा करके आए हैं, कैसा रिस्पॉन्स था? क्या आप जो बताना चाह रहे थे या जो भारत सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा गया था, उन तमाम चीज़ों को लेने के लिए वहाँ पर लोग थे? हमारा मैसेज पहुँच पाया? देखिए, अगर सब हमारे साथ थे तो जाने की आवश्यकता क्या थी। कहीं ना कहीं कुछ संदेह रहा होगा कि ये कितने साथ हैं, कितने साथ नहीं हैं, इनको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या बताना है। और इसीलिए एक सामूहिक डेलीगेशन भेजने की बात हुई कि सब पॉलिटिकल पार्टी, ताकि कोई ये ना कह सके नहीं आप तो ये कह रहे हैं लेकिन दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है, आप तो ये कह रहे हैं लेकिन दूसरे लोग कुछ और कह रहे हैं। ताकि एक ध्वनि एक भाषा में भारत की बात कही जा सके। और वो भारत की बात क्या थी? हम जो विपक्ष की दल और जो सत्तारूढ़ दल था, हम लोग मिलकर ये कह रहे थे कि आतंकवाद जो है उसने अब हमारे सर से ऊपर पानी जा चुका है। आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा और आप सिर्फ सहानुभूति मत दर्ज कराइए, आप आतंकवाद को समाप्त करने में सहयोग दीजिए, क्योंकि आज हमारी समस्या है, कल आपकी समस्या होगी। विश्व स्तर पर हमें आतंकवाद को समाप्त करना है और जो लोग आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, उसको पैसा देते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, उन पर आपको कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। बिना ये करे हम आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाएंगे। आप देश के बाहर थे, मैसेज दे रहे थे, लेकिन देश में पॉलिटिक्स चल रही थी। आपने कहा आतंकवाद में तमाम लोग एक थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इश्यूज हैं, जैसे यूएस मीडिएशन। शशि थरूर जी ने कहा कि कोई यूएस मीडिएशन अगर हुई है तो वो पाकिस्तान की हुई है, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप जी का फ़ोन आया और नरेंद्र सरेंडर हो गए। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन था, कुछ डिलेमा था कि हम कौन सा लाइन को टो करें बाहर? वहाँ ये बात हमारे लिए, हमारा ये मानिए सौभाग्य होगा कि इन बातों में कोई उलझा नहीं। सब लोग गंभीर बातें सिर्फ सीधी सीधी आतंकवाद की कर रहे थे कि आतंकवाद के लिए हम ओआईसी में क्या कर सकते हैं, आतंकवाद के लिए हम फाइनेंशियल एक्शन ग्रुप के सामने क्या कर सकते हैं, आतंकवाद के विरोध में हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें हो रही थी। यहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं था, किसी किस्म का विरोधाभास नहीं था। तो अब इंडिया वापस आ गए हैं, अब क्या आप अपने नेता का जो स्टैंड है उसको एंडोर्स करते हैं? पार्टी का स्टैंड है? नहीं तो अगर अपनी पार्टी का स्टैंड इंडोर्स नहीं करना होता तो मैं वापस क्यों आता? मैं बाहर ही रह जाता ना। जब आप कह रहे हो कि पार्टी का आप स्टैंड इंडोर्स करते हैं कि नहीं करते, हम पार्टी में हैं, पार्टी के साथ हैं और जहाँ तक पार्टी जो कहेगी उसके साथ हम रहेंगे, हमको रहना है। हम पार्टी के अंदर कुछ भी डिस्कशन करें, जब भी ज़रूरत पड़े और हमसे पूछा जाए तो हम पार्टी के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है वो तो हमारा स्टैंड है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। इसमें क्या, इसको तो सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने एक ट्वीट भी किया, उसमें कहा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? तो कौन देशभक्ति से रोक रहा है सलमान खुर्शीद को? क्या आप थोड़ा नहीं, आप देखिए ना, एक ही ट्वीट पे क्यों जा रहे हैं? वो ट्वीट देखिए जो कोई कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आपको कुछ और करना चाहिए, कोई कह रहा है कि आप फलां के साथ हैं, आप फलां के साथ नहीं हैं। मैं किसी के साथ नहीं गया था। मैं वहाँ गया था तो सिर्फ एक बात के लिए गया था कि मुझे देश की बात कहनी है। तो देश की बात कहने पर भी कोई अटकलें लगाएं, कोई प्रश्न चिन्ह लगाएं देश की बात कहने पर, उसको मैं कह रहा था कि देशभक्ति क्या इतनी मुश्किल है कि कोई देशभक्त होना चाहता है उसको देशभक्त नहीं रहने देते? लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं देशभक्त? हमको वो कहना है जो सब कहना है। अगर बीजेपी वही बात कह रही है जो मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी देशभक्त नहीं है। जो देशभक्त की बात है उसमें तो सब लोग एक रहेंगे, एक हैं और एक होना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि पहली बार एलओसी हमने 2015 में उड़ी के बाद इसको पार किया। इसके बाद आप ही के पार्टी के नेता हैं उदित राज, उन्होंने कहा ये बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन हैं। तो क्या मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप कैसे इस बयान को देखते हैं? आप विदेश मंत्री थे, क्या पहले, क्योंकि पार्टी का ये स्टैंड है कि पहले भी हो चुकी हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स? अगर विदेश मंत्री रहते हुए मैंने कोई बात आपसे नहीं कही तो आज वो विदेश मंत्री ना रहने पर मैं कह दूं तो सही बात नहीं है ना। जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है, वो गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल रहती है।
और जो चीज़ खुले में करते हैं, लोगों के सामने करते हैं, पब्लिक स्पेस में करते हैं, वो लोग पब्लिक स्पेस में रहती है। तो अगर कभी किताब लिखूंगा तो फिर सरकार से ये पूछ के किताब लिखूंगा कि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं कि नॉन कॉन्फिडेंशियल हैं, जैसे कहा जाता है, जो 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 प्रोसीजर होता है वो अपनाया जाता है। लेकिन आज जो मैं सरकार में रहते हुए कह चुका हूँ, उसके आगे तो नहीं बढ़ सकता हूँ ना। जो कह चुका हूँ वो कह चुका हूँ। अब कोई कुछ कह रहा है, उस पर मुझे कोई बात कह देनी चाहिए फ़ौरन, मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत उचित है। वो जो कह रहा है वो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा, क्यों कह रहा है उसी से आप पूछ सकते एक हैं। आखिरी सवाल, बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर कर भारतीय सेना का अपमान किया है और पाकिस्तान तक ने इस शब्द का इस्तेमाल भारत के संदर्भ में नहीं किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे नेता कह रहे हैं और कर रहे हैं, मैं मानता हूँ उनका बहुत एक नैतिक उनका एक अधिकार है और उनका दायित्व है। वो जो कह रहे हैं, हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना और उसमें से कोई मतलब निकालना, जो करना चाहते हैं वो करें। हम ये समझ रहे हैं कि जो नैतिकता का जो भी तकाज़ा है, नैतिकता के तकाज़े में जो दायित्व निभा रहे हैं राहुल गांधी जी, उसका हम समर्थन करते हैं। और हमको उन पर सिर्फ विश्वास ही नहीं, हमको उन पर गर्व भी है। तो अगर कोई उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो हम सब पे लगा रहा है, उन पर अकेले नहीं लगा रहा। इस बात का लोग ध्यान रखें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सलमान खुर्शीद। आलोक दास के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।